हेलो भाई। माय चैनल इन सब्सक्राइब। आज मैं होम एक्सेल के होम टैब को एकदम क्लियर करूंगा। अब बारीकी से मैं जो आपको बताऊंगा वो आप एक बार रिवाइज जरूर करें। आपके समझ में भी जल्दी आएगा। चलिए गाइस, इसमें वही पहली बात तो इसके एरिया है, वर्किंग एरिया, उस एरिया के बारे में बोलेंगे। ये एरिया है जिसमें जहाँ ब्लॉक पर क्लिक करो, ब्लॉक बोलते हैं सेल, ये वाला सेल। इसके बाद ये ऊपर ये ABCD, इस तरीके से आपके जो ABCD लिखी हुई है इनको बोलते हैं कॉलम। और ये इस साइड है, उन्हें रो बोलते हैं। तो गाइस मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, इनको रो बोलते हैं, इनको कॉलम बोलते हैं। और जो एक सेल दिख रहा है इस एरिया को सेल बोलते हैं। भाई समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, जैसे मेरा ये ऑप्शन रो है, इस रो को मैं अगर कॉपी करना, कट करने का ऑप्शन मैंने आपको बताया था एक दिन विनवन में। अगर मुझे कट करना है तो आप कट करने से ये टेस्ट हट जाएगा, बट मेरे को यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ से हटकर वहाँ आ गया। अगर मैं इस टेस्ट को पहले कॉपी करता और यहाँ में पेस्ट करता तो मेरा टेस्ट वहाँ भी है और यहाँ भी है। मेरा कट का काम होता है एक जगह से काट के दूसरी जगह चिपकाना या पेस्ट करना। कॉपी का काम होता है किसी भी चीज को डुप्लीकेट बनाना। पैच, यही सारा सिस्टम है। इसके बाद अब अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग का। उसमें भी फॉर्मेटिंग की, जैसे मैंने टेस्ट को ऐड कर दिया, मैं इसका बैकग्राउंड येलो कर दूं, फॉन्ट बढ़ा दूं हल्का। अगर मेरे को ये टेस्ट आ गया फॉर्मेट करके, मेरे को सेल भी सेम इस टेस्ट में करना हो, इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, तो आप यहाँ क्लिक कर दें एक बार। जिस सेल पे क्लिक करेंगे उस सेल का टेस्ट, जिस टेस्ट की हमने फॉर्मेटिंग कॉपी की है वो फॉर्मेट वहाँ पेस्ट हो जाएगी। चलिए गाइस, इसके बाद आते हैं फॉन्ट का। फेस चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना, कैसा बोल्ड करना। इसके बाद आता है टेक्स्ट को फिर से इटैलिक करना, अंडरलाइन लगानी, अंडरलाइन लग जाएगी तो मैं ये सारे उसको हटा रहा हूँ। इसके बाद हमारे टेस्ट में, जैसे मैं इतने एरिया में बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो मेरे को इस जिस तरीके से लगाना वो लगाते हैं। मैं ऑल बॉर्डर कर दूँ तो मेरे पूरे एरिया में बॉर्डर हो गए। जैसे इस सेल के मैं बॉटम में लगा दूँ, मेरा सेल ऑलरेडी क्लिक हो गया। जो नीचे आ रहा है, मैं इसके टॉप में लगाना चाहूँ, टॉप में भी आ रहा होगा, देखो टॉप में आ रहा है। तो इस तरीके से मैं एक एक करके बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। इसके बाद अगर मुझे इस सेल का बैकग्राउंड कलर, जैसे हाईलाइट कलर बोलते थे वहाँ, यहाँ बैकग्राउंड कलर बोल, सेल का बैकग्राउंड कलर बोल दो, या स्टैंडर्ड कलर बोल दो, या थीम कलर बोल दो, ये कलर लगा सकता हूँ। जैसे मैं इसका टेस्ट का कलर जैसे मुझे रखना है तो मैं मान लो मैंने ब्लू कर दिया, तो मैं जिस में लिखूंगा तो वो ब्लू कलर से लिखा जाएगा। इसके बाद गाइड चलते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो एक बात पढ़ के देख, सेल की थोड़ी चौड़ाई और मैं बाय द वे इस सेल में लिखता हूँ। ये मेरा कंटेंट कहाँ लिखा गया है, मेरा कंटेंट जो भी लिखा गया है बॉटम में और लेफ्ट में। तो मेरा कौन सा, मेरा इसमें जो अलाइन लगा है बॉटम और लेफ्ट लगाया है। मैं लगाना चाह रहा हूँ बॉट मतलब लेफ्ट सेंटर, मैंने लगा दिया लेफ्ट टॉप। मैं लगाना चाह रहा हूँ सेंटर मिडिल या सेंटर बॉटम, या मैं राइट साइड से यूज कर सकता हूँ इन्हें। तो ये मेरे पास 6 अलाइन है। इन 6 अलाइनमेंट में 6 अलाइन है, उनको यूज करना है। अगर बाय द वे मैं भी इसे सेंटर का सेंटर में ले रहा हूँ, मतलब इसे मिडिल सेंटर बोल दो या सेंटर बोल दो,
मैं इसके बाद आता हूँ इस तरीके से। इसका काम है कि मुझे कंटेंट का एंगल कौन सा चेंज करना है। देखो मेरे पास एक कुछ स्टाइल है, वहां से कर सकते हो, या फॉर्मेट कॉल पर, जैसे फॉर्मेट सेल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जैसे मुझे करना है, हमारा टेस्ट मतलब 45 डिग्री टॉप में ले जाना, टेस्ट रेटिंग वाला ऑप्शन है, वाला मर्ज वाला जो आपका जो था अभी, वो टेस्ट उसी एंगल में था ना, घूम रहे हैं। जिसमें सेल को थोड़ा और बढ़ा दूँ तो मेरा टेस्ट सही आ जाएगा। तो इस हिसाब से इस टेस्ट को थोड़ा थोड़ा क्लियर किसका हो जाएगा। मैं अभी इस एंगल पे मैं जैसा था जैसे ही कर दे रहा हूँ। ऐसा कैसा अब मैं टेस्ट को खिसकाना चाह रहा हूँ। टेस्ट मेरा दरअसल तक थोड़ा इधर उधर जैसे एडजस्ट करना हो तो अलाइन का भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो अलाइन भी नहीं हो पा रहे हो। इस तरीके से मैं टेस्ट को इधर उधर कर सकता हूँ। ये कंट्रोल में है बट इंक्रीज इन इंक्रीज करना हो टेस्ट राइट साइड के लिए और डिक्रीज करना हो लेफ्ट साइड के लिए। उसके बाद आगे है लोगों को इतने सारे शेड हेडिंग बना दिया, सारे शेडो एक साथ मर्ज करना हो। वहाँ बॉर्डर में जाके क्या करते थे, इस टेबल में आके जितनी शेड को हटाना हो वहाँ जाके रेज रेज करते थे, रेज नहीं करते हैं, एक टेस्ट का यूज करते हैं मर्जिन सेंटर। मर्जिन सेंटर मतलब जितने भी टेस्ट मैंने एक सेंटर में कन्वर्ट कर दिया, मर्ज कर दिया। उसके बाद आए जाते हैं टेस्ट, जैसे मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ क्लिक किया, मेरा टेस्ट अभी एकदम मतलब सेल से भी बाहर जा रहा है, या मैं सेल की हाइट बिट्स बढ़ा दूं तब एडजस्ट हो रहा है, नहीं। मैं इसी सेल को इसी सेल में एक इस तरीके से व्यवस्थित कर दूं कि एकदम परफेक्ट लगे मुझे। बस क्लिक कर दो, हो गया। मैं टेस्ट मेरे को एक्स्ट्रा आ रहा था, मैंने उसे नीचे शिफ्ट कर दिया। तो इसका काम होता है टेस्ट रैपिंग का। इसके बाद आते हैं हम जनरल में। नंबर में कुछ नहीं है खास, नंबर में जैसे जनरल फॉर्मेट है, जैसे मेरा कोई नंबर गेट ट्वेल्व जो मेरा नंबर है, इसे जनरल फॉर्मेट में है। मैं इसे नंबर फॉर्मेट में तो इस तरीके से लिखा जाएगा, करेंसी फॉर्मेट में रेट का तो करेंसी का सिंबल आ जाएगा, अकाउंट वो डेट लगा सकते हो, लार्ज डेट में इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे आपका पहले डे आएगा, मतलब पहले डे की डेट आएगी, फिर आपका मंथ आएगा, फिर ईयर आएगी, तो एक लॉन्ग डेट होगी। ये आप यूज करके देख लेना एक बार। इसके बाद मैं जनरल में रखता हूँ, जनरल में यूज किया है, ये सिम्बल्स हैं। अब वो कितने जीरो बढ़ाने, कितने जीरो नहीं लगा बढ़ाने कम करने, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ें वो आते हैं, फॉर्मेट क्लियर करता हूँ। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बड़ा एक ध्यान से सुनना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या है, जैसे मेरे सेल का रूल मतलब काउंटिंग, नीचे आ दूंगा वन, ग्यारह, मैं काउंटिंग 100 तक लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगा। मेरा एरिया सिलेक्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाई स्टाइल, मतलब हाईलाइट्स सेल्स के रूल्स दिए गए हैं उनमें, ग्रेटर देन। बाय द मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी, मेरे पास 80 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है उनका कलर चेंज हो जाए या हाईलाइट हो जाए, तो मैंने डाल दी 80। 80 से ऊपर है उन्हीं का वैल्यू का चेंज हाईलाइट हुआ है। अगर मैं यहाँ डाल दूं येलो हो जाए तो येलो, मतलब कलर मेरे ऊपर डिपेंड करता है मुझे कलर क्या करना। तो कस्टम फॉर्मेट में जाके
मैं कुछ यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, मेरे को रेड ही रेड चाहिए, मेरे को रेड हो जाएगा। कस्टम फॉर्मेट में जाके मैं आपको बैकग्राउंड कलर जैसे फिल कलर येलो कर दूं, येलो हो जाएगा। बॉर्डर में लगा दूं, बॉर्डर लग जाएगा। मैं इसमें जनरल डाटा डेट क्या चेंज कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो मेरे को नहीं, देखो मैंने एक गलती कर दी इसमें। फॉन्ट कलर मेरे को रेड रखना था, रेड नहीं रख पाया था मैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल हो गया, लेस देन, बिटवीन। तो बिटवीन का काम क्या होता है, 26 से लेके 75 के बीच के सेल हाईलाइट हो जाए। तो 26 से मैं चाह रहा हूँ बाय द वे 36 तक के सेल हाईलाइट हो जाए। तो 36 तक हाईलाइट, उसके कलर अंदर जाके कर सकते हो आप यूज। इसके बाद बिटवीन इक्वल बराबर वाली चीजें, टेस्ट वाला कंटेंट आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ये डुप्लीकेट वैल्यू हो, जैसे मैं इसमें 45 कर दूं, इसमें 45 कर दूं, इसमें भी मान लो 45, मैंने 46 कर दिया। तो जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी वो यहाँ मेरी हाईलाइट हो जाएगी। वो 46 46 हाईलाइट है, 45 हाईलाइट है, तो ये वैल्यू डुप्लीकेट दी गई है। इसके बाद आता है आपका टॉप 10। टॉप 10 बच्चे ये थे। बॉटम 10 निकालना हो तो इसमें आप जाके बॉटम 10 निकाल दें। तो ये सारी चीज यूज करके एक बारी की बारी से यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप। डाटा बार में जाके आपको जिस सेल में जितना डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा डाटा बार फिल हो जाएगा। तो इसमें 46 है तो इसका थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, बट मेरा 12 है तो 12 के हिसाब से ही जाएगा। तो मेरा यहाँ आना चाहिए 45, 45 आ रहा है, या थोड़ा देखो कम हो रहा है। मैं बाय द वे यहाँ 3 कर दूँ, 2 कर दिया। मैं 2 की वैल्यू 2 के हिसाब बराबर आ रही है, आ रही है ना। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे सेल में कितनी वैल्यू है और कितनी है। इस सेल में जितनी वैल्यू होगी उतना ही सेल मेरा फिल होगा। तो इसे बोलते हैं डाटा बार। और स्केल का मतलब ये है, कलर स्केल में वो एक वैल्यू लार्ज से नॉर्मल तक जाएगी। देखो मेरा इस रेड तो मतलब वैल्यू कम है तो मेरा रेड कलर पे दो, हल्का हल्का कलर वाइट होता गया है। इसके बाद आता है आपका आइकन। जैसे मेरे को 5 वैल्यू में आइकन लगाने हैं, फायदे पॉइंट लगाने हैं, या ये वाले आइकन लगाने हैं। चलो देखो 20 तक डाउन जा रहा है, थोड़ा अप के लिए उठा, फिर सेंटर में आ गया, फिर थोड़ा अप हो गया, फिर बिल्कुल एकदम फुल अप हो गया। पहले तो ये सिंबल डाउन वाला बता रहा है इस तरीके से कि आपकी 20 तक वैल्यू जो उसने डाउन में, थोड़ा तिरछा हुआ इस तरीके से। इसका मतलब है कि आपके 21 से लेके और आपकी 40 तक की वैल्यू। इसके बाद आपका सेंटर में हुआ, ये हुआ 40 से, इसका हुआ मतलब 40 से लेकर ये आपका 6 का होगा। इस तरीके से वैल्यू ऑफ अप डाउन होती रही है। तो इसके सिम्बल्स के बारे में बता रहा है। इसके बाद आते हैं फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट में मैं इसके पहले तो फॉर्मेटिंग उठाता हूँ सारी। फॉर्मेट क्लियर करनी है, कंटेंट क्लियर करना है। बाय द वे मुझे यहाँ कोई फॉर्मेट यूज करनी है तो टेबल फॉर्मेट में ही कोई भी चीज़ यूज कर सकता हूँ। जैसे मेरे को इतने में इस तरीके से लगा दी। ऊपर जो आ रहा है एक फिल्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, फिल्टर। फिल्टर का मतलब है जैसे मेरे को यहाँ 3 की वैल्यू और 6 की वैल्यू हाईलाइट करानी है, 3 और 6 की वैल्यू दिखेगी नहीं आप, वो दोनों वैल्यू हाईलाइट हो चुकी हैं। ऐसे बैक कर लेता हूँ एक, उससे पहले इसको सेव मोड पर डाल दिया। इसमें थोड़ा बैक करता हूँ। इसके बाद जैसे मैं बैक कर ले रहा हूँ, आप बैक करना चाहो तो कंट्रोल Z से, या कंट्रोल तो बैक ज़्यादा हो जाए तो कंट्रोल Y से उसे वापस ला सकते। इसके बाद सेल फॉर्मेट, जैसे मेरा एक सेल है, मैं इस सेल में ये वाली फॉर्मेट यूज करना चाह रहा हूँ। इस सेल में कलर वही आ गया, मैं लिखूंगा तो वही स्टाइल में लिख गया। देखो सेल इनपुट लिख गया, नहीं लिख गया।
तो सेल की फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। देखो इंसर्ट का काम और डिलीट का काम ये मेन चीज है। फायदे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ गया, मेरे को एक सेल इंसर्ट करना है, कॉलन इंसर्ट हो गया। मेरे को ये डिलीट करना है, डिलीट हो गया। मेरे को फॉर्मेट में क्या आता है, जैसे इस सेल का मेरे को रो की हाइट बढ़ानी है। और रो क्या है, ये मेरी रो है। रो की हाइट बढ़ानी है, मतलब 15 की जगह मतलब 50, तो रो की हाइट बढ़ गई। अगर कॉलम का मेरे को बिट्स बढ़ानी है, 10.9 है, तो उसको मैं बढ़ा सकता हूँ 20। तो कॉलम की बिट्स बढ़ गई। वायदे में मेरे को इसमें और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे मेरी शीट को हाइड करना हो। मैं एक शीट ले रहा हूँ ये, नॉर्मली पहली शीट को आ गया। गया मैं, यहाँ देखो ये ऑप्शन है हाइड। मैं रो को ऐड कर सकता हूँ, किसी कॉलम को भी ऐड कर, शीट को भी ऐड कर सकता हूँ। तो मेरी शीट ऐड हो गई, 2 नंबर शीट आ रही है। मैं यहाँ जाऊँगा, इसे अनऐड शीट कर दूंगा। 1 नंबर थी, 1 नंबर आ गई। मेरे को ये वाली, बाय द वे, ये रो हाइड करनी है। क्लिक किया, रो पे गया, रो हाइड हो जाएगी मेरी। लेके आनी है तो वहीं जाना पड़ेगा दोबारा। मेरे को क्या रो की थी। इसी तरीके से आप कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद आता है ऑटो सम। ऑटो सम का काम है, वो आपको मैं जरा बता रहा हूँ। पूरे कंटेंट को एक बार डिलीट करता हूँ। बाय द वे, मैं इस कंटेंट को डिलीट नहीं करता हूँ, इस कंटेंट को मैं करता हूँ कॉपी। बाय द वे, इस पूरी लाइन को मुझे यहाँ सम निकालना है। क्या लगूंगा, इक्वल। बाय द वे, इक्वल लगा के मैं क्या करूँगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब लाइनों को इस तरीके से करके फिर एंटर पेश कर दूंगा, तो मेरा आ गया 490, मतलब 419। तो मेरा इसमें ऐड होके आ गया। मैं बाय द वे इसे इस तरीके से ना मैं डायरेक्ट ऐड करूँ, तो यहाँ क्लिक किया तो मैं गया, सम लगाया, एंटर कर दिया। अच्छा, ये भी ऐड होके आ गया। ये मेरे को ऐड नहीं करना था, बट हो गया। मैं यहाँ गया, इस लाइन को एंटर किया, ये एंटर करके ऐड हो गया। तो इसी तरह का है, जिसमें एवरेज निकालना हो, उसको एवरेज निकल आएगा। इन दोनों का एवरेज निकाल दिया। बाय द वे, मैं इस लाइन में ही एवरेज निकालना चाहूँगा। पानी अब करवा देना, आपको समझ में कम आ रहा था, इस वजह से मैंने एवरेज पे गया। मेरा यहाँ एवरेज आ गया, ये एवरेज है मेरा। इसके बाद में आपको इसमें कुछ फॉर्मूले, एवरेज, काउंट नंबर, जैसे मैं इस लाइन के नंबर काउंट कराना चाहूँ। जैसे इसमें काउंट कितने, इसमें 10 नंबर है तो काउंट हो गए। फिल पे आते हैं भाई। वायद में मैंने यहाँ लिखा 5। मेरे को ये 5 यहाँ प्रिंट कराने हैं। इसके लिए मैं अप लगा दूंगा, हो गया। मेरे को बॉटम में चाहिए इसके, तो बॉटम लगा दूंगा। इसे मिलते हैं डाउन। लेफ्ट राइट में चाहिए तो राइट लगा दूंगा। मेरे को लेफ्ट में चाहिए तो भाई लेफ्ट लगा दूंगा। ये सारी चीज आप यूज करके देखना एक बार। इसमें ये ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये ऑप्शन है, मान लो मेरे को क्लियर का काम, मैंने ऑल क्लियर कर दूंगा तो मेरा पूरा डाटा हट गया। मैंने किया ओनली फॉर्मेट क्लियर, तो देखो फॉर्मेट क्लियर हो जाएगी। सेल पर गया, 73 नंबर, फॉर्मेट क्लियर, देखो फॉर्मेट क्लियर हो गई। बाद में मैं यहाँ कुछ इस तरीके से मैं यहाँ, चलो इस पे करता हूँ फॉर्मेट क्लियर। देखो फॉर्मेट क्लियर होगी, टेस्ट रह गया मेरा। अगर मैं टेस्ट क्लियर करना चाहूँ तो मेरे को क्लियर कंटेंट करना पड़ेगा, तो टेस्ट हट गया, तो फॉर्मेट नहीं हटी। इसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसके बाद जैसे कमेंट को हटाना हो तो कमेंट आपका रिव्यू में पढ़ाया जाएगा, हाइपर लिंक आपकी इंसर्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है शॉर्ट करना। जैसे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ, चलिए भाई, मैं
इन सब वर्डों को यूज करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किए, मैं गया सोर्ट पे। नहीं तो मैं चाहता हूँ ये मेरा इस तरीके से सॉर्ट हो जाए, ए टू जेड की सीरीज में। तो ए के बाद बी आनी चाहिए, सी डी अकॉर्डिंग हो सेट। मेरे को ये उल्टा हो जाए तो जेड को ही लगा दूंगा। अगर कोई वैल्यू की बात हो रही है तो कोई ये वैल्यू है, इन वैल्यू की बात हो रही है तो ये स्मॉल टू लार्ज जा रहा है। एबीसीडी हो रही थी तो ये क्या हो रहे थे, ये वर्ड में कन्वर्ट हो रहे थे, और ये कि वैल्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये लार्ज टू स्मॉल मेरे को उल्टा करना है। 30 ऊपर आ गए, 30 नीचे आ गए। इसके बाद फिल्टर लगाना हो तो फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर तो पहले लगे हुए हैं, मैं फिल्टर यहाँ लगाऊंगा, वहाँ नहीं लगाऊंगा। मैंने यहाँ फिल्टर यूज किया। फिल्टर में क्या है कि मेरे को जिसकी वैल्यू हाइट के, जैसे ये जी की, एच की और आई की थी, तो जी एच आई की वैल्यू हाइड करना चाहता हूँ, तीनों वैल्यू हाइड होगी मेरी। इसके बाद फिल्टर को क्लियर कर सकता हूँ, क्लियर हो गया, जैसी वैल्यू थी तो वैसी वैल्यू आ गई मेरी सारी। इसके बाद फाइंड, वही फाइंड का काम क्या, जो आपको विनवर्ड में बताया वही सेम फाइंड, जैसे मेरे को फाइंड करना है 3, फाइंड कर लो। फाइंड का काम काम कर नहीं रहा, वैल्यू कितनी है, 3 2 2 2। ये गाइस मैं यहाँ जाके फाइंड करता हूँ वैल्यू को। देखो 2 फाइंड हो रहा है आपका। जिन जिन वैल्यू में 2 दिया होगा वो सब फाइंड हो जाएगा। इसके बाद फाइंड की जगह रिप्लेस, 2 की जगह मैं 5 करना चाहूँ, ऑल कर दे रहा हूँ, एक साथ सब तो हो जाएगा। ऑल रिप्लेस, 5 5 हो गया, आपको दिख रहा होगा जरा। देखो ये 2 था, ये 5 हो गया, 2 था 5 हो गया। इसके बाद आता फाइंड के बाद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, फिर आगे के ऑप्शन हैं जो यू गो टू, एक बार समझ लें। जैसे मुझे जाना हो G1 सेल पे, तो मेरा G1 का ऊपर है, तो G1 सेल पे आ गया, 1 G। चलिए गाइस, धन्यवाद। माय चैनल इन सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक। धन्यवाद दोस्तों मेरे को इतना समय देने के लिए। आज की इस वीडियो को मैं यही स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंसर्ट का पार्ट बताऊंगा।